रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के नेटो का हिस्सा बनने का फैसला करते ही पुतिन का पारा चढ़ गया। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि फिनलैंड का फैसला रूस के लिए खतरा है और फिनलैंड इसके जवाब के लिए तैयार रहे। क्षेत्रफल के हिसाब से फिनलैंड और यूक्रेन का साइज एक जैसा है और दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं। अब इसे संयोग कहें या प्लानिंग, क्योंकि फिनलैंड भी यूक्रेन की तरह ही नेटो देशों का हिस्सा बनने के लिए बेताब नजर आया। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह दिया कि उसे रूस का मुकाबला करने के लिए बिना देर किए नेटो का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब यह कि फिनलैंड भी वही भाषा बोल रहा है जो 24 फरवरी से पहले यूक्रेन बोल रहा था, जिसकी वजह से पुतिन का मूड खराब हो गया। और उन्होंने खुलेआम फिनलैंड को बोल दिया कि अगर वो नेटो में शामिल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रूस को जैसे ही पता चला कि फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाला है, उसकी ओर से तुरंत एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड का यह फैसला उसकी विदेश नीति में बदलाव को दिखाता है और यह फैसला रूस की सीमाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिससे निपटने के लिए कुछ कड़े फैसले करने होंगे। मतलब यह कि पुतिन ने इशारा कर दिया कि फिनलैंड की भी वही दुर्गति हो सकती है जो यूक्रेन की हुई है, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और पुतिन पहले भी कई बार उससे कह चुके हैं कि वो नेटो में शामिल होने के बारे में ना सोचे। लेकिन 24 फरवरी के बाद हालात बदल गए। रूस के पड़ोसी देश उससे थर्राने लगे। उन्हें लगने लगा कि पुतिन के प्रकोप से बचने के लिए नेटो की शरण में जाना होगा। रूस के पड़ोसी देशों की इस सोच को पश्चिमी देशों ने भी खूब बढ़ावा दिया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन तो कुछ दिन पहले स्वीडन और फिनलैंड ही पहुंच गए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि जॉनसन का यह दौरा स्वीडन और फिनलैंड पर दबाव बनाने के लिए है, क्योंकि ये दोनों देश 24 फरवरी से पहले नेटो में शामिल होने के बारे में सोच तक नहीं रहे थे। लेकिन यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद सारा समीकरण ही उल्टा पुल्टा हो गया। कहा जा रहा है कि नेटो देशों ने इसी का फायदा उठाया और चोरी छुपे फिनलैंड और स्वीडन को भरोसा दिया कि वो पुतिन के कहर से उन्हें बचाएंगे। स्वीडन पहुंचे बोरिस जॉनसन ने भी यही बात कही, लेकिन पुतिन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें जैसे ही भनक लगी कि यूक्रेन के बाद उनका एक दूसरा पड़ोसी देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है, तो वो भड़क गए। उन्होंने दो टूक शब्दों में फिनलैंड को बता दिया कि नेटो देशों में शामिल होने के बाद वो यूक्रेन की तरह बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। जबकि फिनलैंड का कहना है कि वो नहीं चाहता कि उसका वही हाल हो जो यूक्रेन का हुआ। रूस और फिनलैंड करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। कहा जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों नेटो में शामिल होने का मन बना चुके हैं और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। हालांकि अभी दोनों देशों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन फिनलैंड की सरकार ने औपचारिक तौर पर यह बोल दिया है कि वो नेटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है, जिसके लिए वहां की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि फिनलैंड की 3/4 यानी कि आधे से ज्यादा जनता नेटो में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि यूक्रेन में मचे हाहाकार और रूस के आक्रामक रुख से लोग सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि पुतिन छोटे छोटे देशों को रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिनमें बाल्टिक देश, मोल्दोवा, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि यही डर फिनलैंड को नेटो के और करीब लाया, क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि रूस से उनकी रक्षा नेटो ही कर सकता है। और इसी बात पर पुतिन का माथा ठनका, क्योंकि इस बात से उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि पश्चिमी देश उनके पड़ोसी देशों को उकसा रहे हैं, जिनमें स्वीडन और फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन देशों का नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन भेजना करीब करीब तय है। विभाजन से पहले 1939 में तब के सोवियत संघ की सेना ने फिनलैंड पर हमला किया था और यह युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस जंग में फिनलैंड ने सोवियत संघ को उसका पूरा हिस्सा हथियाने से तो रोक दिया था, लेकिन वो अपना 10% हिस्सा गंवा बैठा था। यूक्रेन में जंग के बाद फिनलैंड में 1939 की यादें ताजा हो चुकी हैं।